उत्तराखंड में चारधाम शीतकालीन यात्रा शुरू होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण मेहरा ने इस यात्रा को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा 2013-14 से शुरू हुई थी और 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसमें कई योजनाओं को लागू किया था। शीतकालीन यात्रा तो 2013-14 से चल रही है और इन यात्राओं में स्वेच्छा से आदमी जाता है। ऊखीमठ में भगवान केदारनाथ इस समय विराजमान है, तो वहीं बद्रीनाथ भगवान जो है जोशीमठ आ चुके हैं और यहाँ तक जाने में कभी रोक टोक नहीं रही। सन 2014 में हरीश रावत की सरकार ने दोनों जगह, चाहे वो गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रतिष्ठानों उनमें छूट देने की बात रही हो, बसेस चलाने का मामला रहा हो या सब्सिडी देने का मामला रहा हो, खासकर होम स्टेज वालों को, तो ये उस समय से चल रहा है। बाकायदा उस समय जो हमारे लोकल उत्पाद हैं जैसे झूंगरा है या मडवा है, इसका प्रसाद बनाने की बातें भी उस समय चल रही थी, तो ये तब से चल रहा है। लेकिन मैं कल ही आया हूँ और मैं कर्णप्रयाग भी गया था, मैं रुद्रप्रयाग भी गया था। वहाँ यात्रा अभी उत्साह लोगों में नहीं है, यात्री आ भी बहुत कम संख्या में रहे। दूसरी ओर केदारनाथ मंदिर के अध्यक्ष अजेंद्र जैन ने सरकार की ओर से यात्रा के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है। कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार की गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के, और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को और जो असीमित हमारे संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को पूरी तरीके से प्रदेश सरकार परीक्षण कर रही है, उस हिसाब से कार्य योजना अपनी तैयार कर रही है। निश्चित रूप से इससे हमारे जो शीतकालीन यात्रा है इसको गति मिलेगी और प्रदेश में के आर्थिकी में भी एक नया पहलू जुड़ेगा। शीतकालीन चारधाम यात्रा उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने का प्रयास है, लेकिन इसे लेकर उठ रहे राजनीतिक बयानबाजी और तैयारियों पर सवाल सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। क्या ये यात्रा प्रदेश में पर्यटन और आस्था को नई ऊंचाई तक ले जाएगी या सियासी विवादों में उलझकर रह जाएगी, ये तो समय ही बताएगा। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।